मेरे प्यारे मित्रों, आरती की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपकी मित्र आरती लेकर आई है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है पिंजरे के पंछी। शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, नीरज और विजय। एक बार नीरज अपने दोस्त विजय के पास जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने जन्मदिन पर पिंजरे में बंद सुंदर पक्षी उपहार में मांगा है। क्या वह उसके साथ पक्षी बाजार चलेगा ताकि एक सुंदर सा पक्षी पत्नी के लिए खरीदा जा सके। मित्रों, पक्षी बाजार में पिंजरे में बंद सुंदर सुंदर पक्षी बेचे जाते हैं। दोनों बाजार जाते हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षी, कोई भी किसी से कम ना था। अगर उनमें कुछ समानता थी तो वह यह थी कि वे सारे के सारे कैद थे, पराधीन थे। नीरज ने एक सुंदर सा मिट्टू पसंद किया और खरीद लिया। वह विजय से बोला, देखो ना कितना सुंदर पक्षी है, एक तुम भी ले लो, घर की शोभा बढ़ाएगा। परंतु विजय का हृदय तो पक्षियों को कैद में देखकर करा रहा था। जो पंख अनंत आकाश की ऊंचाई नाप सकते हैं, उन्हें छोटे से पिंजरे में कैद करना, नहीं नहीं, ये मूर्ख पक्षियों के साथ अन्याय है। उसका हृदय व्यथित हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने नीरज से जल्दी घर वापस चलने का आग्रह किया। वो जैसे ही घर जाने को हुआ, उसकी निगाह एक परिंदे पर पड़ी। परिंदे की कातर निगाहें उसका कैदी होने का दर्द बयां करने के लिए पर्याप्त थी। अब परिंदों को कैद में देखना विजय के बर्दाश्त के बाहर था। उसने वह पिंजरा खरीदा और यथाशीघ्र घर आकर सीधा घर की छत पर लगभग भागता हुआ गया और छत पर ले जाकर पिंजरा खोल दिया ताकि पक्षी अनंत आकाश में उड़ान भर सके। पर ये क्या, पक्षी तो आकाश का चक्कर लगाकर वापस पिंजरे में आ गया। विजय सोचने लगा, आखिर परिंदे को आजाद होने में परेशानी क्या है? क्यों पिंजरा खुला होने के बाद भी वह गुलामी चुन रहा है? क्यों नहीं उड़ जाता नीले आसमान में दूर कहीं? तभी पीछे से उसकी पत्नी बताती है, पक्षी अभी अभी बाहर आया है ना, बहुत समय से पिंजरे में बंद था, भूल गया है अपनी स्वच्छंदता को, अपने पंखों की उड़ान को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इस आजादी को पंख भूलकर बेड़ियों से ही तादाद में बना लिया है उसने, जिसमें वह वर्षों वर्षों से बंधा हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए ना, गुलामी की मानसिकता की जंजीरें उस परिंदे पर किस कदर हावी हैं कि जो पक्षी अनंत आकाश की ऊंचाई नाप सकता है, वह बेड़ियां तोड़ने के लिए राजी नहीं है। पिंजरा खुला होने के बाद भी उड़ने के लिए राजी नहीं है। साथियों, उस पक्षी की तरह हम भी जन्मों जन्मों की बेड़ियां तोड़ने राजी नहीं हैं, जबकि हमारे पास वे अनंत आकाश में उड़ने के लिए पंख हैं। और सबसे दुखद व आश्चर्य की बात तो यह है कि ये बेड़ियां स्वीकार करने वाले और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। हम जानते हैं गुलामी की बेड़ियों पर लगे ताले खोलने की चाबी हमारे ही पास है, फिर भी जिए जा रहे हैं थोपी गई मानसिकता, परंपरा की विचारधारा। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम भी थोपी गई मान्यताओं को, थोपी गई परंपराओं के बोझ को अपने कंधे से उतार फेंकें और उड़ चलें उस अनंत आकाश में और कर दें घोषणा उस परम सत्य की कि हाँ, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। साथियों, इसी के साथ कहानी समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही होंगी। अपना प्रेम व स्नेह आरती पर बनाए रखिएगा। प्रणाम।